दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हो एक ऐसा लड़का जिसके परिवार में ना ही तो एक साइकिल थी और बहुत छोटे से गांव में एक बिना बिजली के रहता है। वो आगे चलकर बड़ी बड़ी पेप्सियो जैसी कंपनी को टक्कर दे। ये कहानी है एक गुजरात के वीरानी परिवार की। जब 1970 में उसके दिमाग में एक भयानक अकल आई तो फिर चंदूभाई वीरानी के पिताजी ने अपनी सारी जमीन बेचकर 20,000 रुपये उनके बेटों को दे दिए और कहा, गांव में कुछ नहीं रखा, अपनी किस्मत बाहर जाके आजमाओ। राजकोट आकर तीनों भाइयों ने अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन धोखा खाने की वजह से सारा पैसा डुबा दिया और वापस घर जाने का रास्ता भी बंद हो चुका था। चंदूभाई ने सिर्फ 10th तक पढ़ाई की थी, इसलिए उनको राजकोट के सिनेमा में कैंटीन बॉय की नौकरी में उनकी महीने की पगार सिर्फ 90 रुपए ही थी। चंदूभाई ने यहाँ पे एक बड़ा सबक सीखा, कर्म ही धर्म है। उन्होंने कभी भी किसी काम को छोटा नहीं समझा। कैंटीन में खाना सर्विस करने के अलावा वो पोस्टर चिपकाते थे, टिकट चेक करते थे। इसके अलावा रात में फटी हुई सीटों को मरम्मत करते। उनका ये जज्बा देखकर उनके मालिक ने कैंटीन का उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। 1974 का समय था। सिनेमा में लोग पोटैटो चिप्स का बहुत ही ज्यादा डिमांड कर रहे थे, लेकिन सप्लायर हमेशा की तरह लेट आते थे या फिर क्वालिटी खराब होती थी। और यहाँ पे चंदूभाई ने एक दूसरा मंत्र अपनाया, चिंता नहीं चिंतन करना है। उन्होंने सोचा, क्या हम खुद ही चिप्स क्यों ना बनाएं। 1982 में उन्होंने अपने घर के आगे एक छोटा सा शेड लगाया और 10,000 के इन्वेस्टमेंट में उन्होंने आलू छीलने की और काटने की मशीन बनवाई। चंदूभाई का मानना है कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग ओवर थिंकिंग करके डर जाते हैं, लेकिन उन्होंने बिना डरे इसमें कदम रखा। रात भर वो चिप्स को फ्राई करते और उसके साथ एक्सपेरिमेंट करते। 1984 में उन्होंने अपने ब्रांड का नाम रखा बालाजी वेफर्स, जो उन्हें सिनेमा कैंटीन के पास में एक मंदिर था हनुमान जी का, वहाँ से उनको ये नाम मिला। शुरुआत में दुकानदार उन्हें परेशान करते, गलत नोट्स देते, चिप्स की क्वालिटी खराब है, चिप्स बासी है, ऐसे करके वापस दे देते। लेकिन वो रुके नहीं, साइकिल और रिक्शा लेके गांव गांव जाकर चिप्स को बेचने लगे। उनके चिप्स की क्वालिटी इतनी हिट हुई कि 1982 में उन्होंने 50 लाख का लोन लेकर गुजरात का सबसे बड़ा चिप्स प्लांट लगाया। एक समय तो ऐसा आया जब पेप्सी और रोज जैसी बड़ी कंपनियों ने बालाजी को खरीदने का ऑफर दिया, लेकिन चंदूभाई ने साफ इनकार कर दी। उन्होंने कहा कि उनका बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने का नहीं है, बल्कि उन लाखों कस्टमर और किसानों का भरोसा बनाए रखना जो उनसे जुड़े हैं। बालाजी वेफर्स का एक अनोखा रूल है, वो सेल्स को टारगेट नहीं देते। इनका एक मंत्र है, सेल्स नहीं सर्विस। अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो कस्टमर खुद मांगेंगे। इसके साथ ही उनका परिवार रामायण मॉडल पर चलता है, जहां सब मिलजुल कर काम करते हैं और कोई मेरा मेरा नहीं करता। आज उनके 2000 से ज्यादा सप्लायर्स है, उनमें से 80% किसान हैं। आज बालाजी का नेटवर्क 6000 करोड़ से भी ज्यादा है और ये इंडिया के टॉप स्नैक्स ब्रांड में से एक है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पॉइंट नंबर 1, काम कोई छोटा नहीं होता। पॉइंट नंबर 2, प्रॉब्लम में सॉल्यूशन ढूंढो। पॉइंट नंबर 3, जरूरत से ज्यादा मत सोचो, शुरुआत। पॉइंट नंबर 4, अपने सबसे जरूरी लोगों को साथ लेके चलो।